अब बात आता है एजुकेशन का। यहां पर आए हैं तो सिर्फ हल्ला बोल करके, तालियां बजा के, खुश होके तो नहीं जाएंगे। कुछ सीख के जाना है कि नहीं जाना? हेलो, सीख के जाना है कि नहीं जाना? और आज जो पहला सेशन, एक ऐसे महागुरु को मैं स्टेज पे इनवाइट करने वाला हूं, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा पर्सनालिटी जिनके साथ आप चंद लम्हा गुजारेंगे तो आप खुद इंस्पायर हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न जाने इंडिया में कितने सारे लोगों का हाथ पकड़ के उनको लीडरशिप के उस स्टेज पे लेके गए हैं जहां पर उनको मान सम्मान, लाइफ चेंज सब कुछ मिला है। एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते बल्कि लीड करते हैं हमेशा आगे। क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, और फिर आता है कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। माय डियर फ्रेंड्स, हीरे में, वैसे हीरे तो नायाब होते हैं, लेकिन हीरे में उनसे भी नायाब होता है कोहिनूर। और आज हमारे पास, हमारे साथ, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे साथ ऐसे कई सारे लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करने से पहले आप सबको उनका प्रोमो वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप उनका प्रोमो वीडियो देख के समझ जाएंगे कि मैं किस हस्ती को, किस सुपरस्टार को मैं यहां पर स्टेज पे बुलाने वाला हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका प्रोमो वीडियो को प्ले किया जाए। आपके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत करें द कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट, वी हैव अ सुपरस्टार मिस्टर प्रेम कुमार जी का। जोरदार तालियों के साथ। गुड़ैन जी, काफी देर से जो है हमारे शिफाजी जी जो है एंकरिंग कर रहे हैं, जोश दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो है सम्मानित करवा रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बिहार में नहीं हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि मैं बिहार में नहीं हूँ, क्योंकि बिहार वाली गर्मी नजर नहीं आ रही है। और बहुत से लोग एक बात कहते हैं, 100 पे भारी एक बिहारी, है ना? तो एक बिहारी 100 पे भारी। भैया यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी इस हॉल पे भारी नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या हम एक्चुअल में बिहार में हैं? यस, है ना? तो देखो, मैं किसी को नहीं कहूंगा ताली बजाने के लिए कि आप ताली बजाओ या ना बजाओ, है ना? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। ताली बजाने के अपने अपने कारण होते हैं, है ना? ताली बजाने के अपने अपने कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण है कि अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारे दोनों हाथ जो है एक दूसरे के साथ टकराते हैं और जो है ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसलिए भी लोगों को ताली बजा लेना चाहिए। देखो, मैंने तो अभी किसी को बोला ही नहीं ताली बजाने के लिए, अपने आप ही लोगों ने ताली बजाया। देखो, ये अपने फायदे की बात है ना, इसलिए लोगों ने ताली बजाया। अभी तक स्टेज पे जो लोग आ रहे थे दूसरे, तो मैं क्यों ताली बजाऊं उसके लिए? तो भैया जब आप आओगे तो आपके लिए भी ताली उतनी ही बजेगी जितनी आज आप सामने वाले को दोगे। दूसरा कारण, शिवाशी जी, अब आपको बात समझ में आ रहा होगा कि अपने फायदे के लिए हर एक आदमी हर एक काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक आदमी अपने फायदे के लिए आता है। दूसरा कारण बताता हूं कि हर एक आदमी को जो है एक कोटा दिया गया है, उम्र का कोटा। जैसे राशन का कोटा होता है ना, कि भाई इतने किलो चीनी मिलेगी, इतने किलो गेहूं मिलेगा, इतने किलो दाल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो
भगवान ने भी हमें एक कोटा दिया है उम्र का। कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 120 में भी नहीं निपटता है ना। तो सेम उसी तरीके से ताली बजाने का भी कोटा दिया है। अब वो कोटा क्या है कि अगर इस जन्म में बजा के अपना कोटा पूरा कर लो, और नहीं तो अगले जन्म में अच्छा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पिछला जन्म याद है किसी को? तो फिर अगले जन्म की चिंता क्यों? यानी कि अगले जन्म की चिंता हो गई कि कहीं मैं अगले जन्म में घर घर जाके ताली ना बजाना पड़, तो इसीलिए ताली बजा लो, है ना। तो देखो ये व्यापार ना बड़ा ही खूबसूरत है, हंसने खेलने का व्यापार है ना। हंसने खेलते खेलते अपने सपने पूरे हो जाते हैं, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है इसके अंदर बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, लोगों को खुश रहना सिखाना है, इतना सा काम है। और इतना सा काम अगर कर लोगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। जिस तरीके से आज लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, कल आपका नंबर होगा। हो सकता है कल आपको मोबाइल के लिए सम्मानित किया जा रहा होगा, हो सकता है गोवा के लिए, जिम कॉर्बेट के लिए, हो सकता है मलेशिया के लिए, हो सकता है नेपाल के लिए, हो सकता है लंदन के लिए, हो सकता है करोड़पति क्लब में एंटर करने के लिए, पता नहीं किस चीज के लिए यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलने वाला है। तो सम्मान चाहिए? यस कह रहे हो या बस कह रहे हो? देखो मेरे को ऊंचा सुनाई देता है ना। तो अगर ऊंचा नहीं बोलोगे तो अभी तो मैं हूं स्टेज पे, और मेरे जैसे व्यक्ति को जिस शख्सियत ने बनाया, अगर इतनी कम आवाज रहेगी ना तो वो शायद बाहर से ही चले जाएंगे। तो क्या चाहते हो कि जिसने मुझे बनाया उनको सुनना? इतनी आवाज में तो सिल्वर नहीं आए थे हमारे स्टेज पे, तो वो कैसे आएंगे? क्या उनको सुनना है? हाँ, अब लगा कि हाँ सुनना है। तो उनको बुलाने से पहले थोड़ी सी चीजें जो हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या चीज। उससे पहले पहली बार आईएमसी की मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम। अपना अपना हाथ खड़ा करना, पड़ोसी का हाथ मत खड़ा करना। तो ये जितने भी हमारे नए लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, कितने लोग पहली बार लाइव मुझे सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम। हाँ, मैक्सिमम टाइम ना यही होता है। तो मैं कुछ बताऊं उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस बिजनेस में मैं क्यों आया, किस लिए आया, और आया तो मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ। आईएमसी बिजनेस करते हुए आज मुझे 12 साल से ऊपर हो चुके हैं। 12 साल पहले मैं भी एक भीड़ का हिस्सा था, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया गया तो कहा गया कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास किया और इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और वो मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय मिस्टर सत्यन भाटिया जी। क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान को, खुदा को मैंने नहीं देखा है, लेकिन भगवान ने, खुदा ने एक गुरु बनाया है, और वो गुरु जिन्होंने कि मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया वो मेरे अपलाइन आदरणीय सत्यन भाटिया जी। और मैंने उनकी बातों को पहले नहीं माना। जब भी इवन हमारे स्कूल का टीचर कोई हमारे लिए अच्छी बात कहता है तो हमें लगता है अरे यार क्या फालतू की बात कर रहा है। कोई हमारे घर के गार्जियन कुछ अच्छी बात कहते हैं तो हमें लगता है क्या फालतू की बात कर रहा है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है। जब अपलाइन कोई बात कहता है करने के लिए, वो काम नहीं करते। हम कहते ताली बजाओ, क्यों बजाओ? किस लिए बजाओ? अपलाइन कहता है मीटिंग में आने के लिए, क्यों आओ? किस लिए आओ? अपलाइन कहता है महीने में शुरुआती दौर में बिलिंग करवाओ, क्यों करवाओ? अपलाइन कहता है खड़े हो, क्यों खड़ा हो, है ना। तो ये काम नहीं करते, और ये काम करने से पता है कोई नुकसान नहीं होता है, एक फायदा होता है कि हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। गरीब रहते हैं, गरीब ही रहते हैं, क्योंकि अमीरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो मैंने भी उनकी बातों को शुरू में नहीं माना, ज्वाइन किया, आईएमसी छोड़ दिया, और वही मुझे बताते हो कभी भी शर्म नहीं आता है। बहुत से लोगों को देखता हूँ कि बताते नहीं है कि वो जिंदगी में पहले क्या करते थे। उनको लगता है कि नहीं तो मैं तो पैदा ही हुआ हूँ 100% परफेक्ट। तो मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया सन 2007 में, और 3 महीने काम करके आईएमसी को छोड़ दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आएंगे, आपके कुछ
साथ कुछ कदम चलेंगे और छोड़ जाएंगे। मैंने भी आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इधर उधर की बहुत सारी कंपनियां की जो आज की डेट में पैदा हो रही हैं या पैदा होंगी, जो पैदा हो रही है या होंगी, जो रातों रात अमीर बनाती है, करोड़पति बनाती है, रात में करोड़पति और सुबह करोड़पति, है ना। करोड़पति भी नहीं, किसी का भी पति नहीं रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैंने वो भी कंपनियां की। मैंने 2 टांग वाली भी कंपनी की, बिना टांग वाली भी कंपनी की, है ना। आजकल बहुत से लोग 2 टांग वाली कंपनी है, कुछ नहीं करना पड़ता है, तो 2 टांग वाली बिना टांग वाली भी कंपनी की। हर तरह का काम किया, एमडी भी बना, डायरेक्ट सेलिंग भी चलाई, हर काम किया। लेकिन फाइनली मेरे ग्रेट अपलाइन का मैं हमेशा शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बहुत से अपलाइन आपका भी पीछा नहीं छोड़ते होंगे, बार बार फोन आपको करते रहते होंगे, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग फोन बंद कर देते हैं, या आपके साथ के लोग फोन बंद कर देते होंगे या फोन नहीं उठाते होंगे। लेकिन मैंने एक जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, मैंने कभी भी अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद नहीं किया और कभी भी मैंने उनको इग्नोर नहीं किया। वो जब भी जो बात कहते थे मैं सुनता था, इस कान से सुनता था और इस कान से निकाल देता था। जैसे आज की मीटिंग के लिए भी बहुत सारे लोगों को बोला गया होगा, है ना, लेकिन चंद लोग आए होंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने हो गए होंगे। मैंने 2007 से लेकर 2012 तक उनको टालता रहा। फाइनली 2012 नवंबर में मेरे को उनकी बात समझ में आई और मैंने आईएमसी करना शुरू किया। 2012 नवंबर में करना शुरू किया तो उन्होंने एक ही बात कही कि प्रेम जी अपनी जिंदगी में 2 लोगों से बच के रहना। मैंने कहा कौन से 2 लोग? कहते ज्ञानचंद और रायचंद। मैंने कहा ये कहाँ मिलते हैं? कहते ये घर से बाहर निकलते ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों के तो घर में ही मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में ही मिलते हैं। और घर में कौन होते हैं? धर्मपत्नी होगी, माताजी होंगी, पिताजी होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो मुझे घर में भी ज्ञान मिला, बाहर भी ज्ञान मिला और राय मिला। मैंने कहा कि सर तो क्या करना होगा? कह रहे हैं कि राय ज्ञान उस व्यक्ति से लेना जो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, जो सक्सेसफुल है। मैंने कहा आप ही हो मेरे अपलाइन, मैं और किसी से ज्ञान तो ले नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर ज्ञान ले लोगे तो जिंदगी में जो चाहते हो वो हर चीज मिलेगा। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? मैंने कहा कि सर 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी 20 से 25 हजार रुपए कमा लूंगा, बहुत खुश रहूंगा। कहते बस इतनी सी सोच। मैंने कहा पहले ये मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। लाखों करोड़ों के सपने भी बात की बात है। आईएमसी करना शुरू किया। पहले महीने का चेक 810 रुपए, दूसरे महीने का चेक 1600 रुपए, 2200 रुपए, 1 साल की इनकम 1,10,000 रुपए। पहले साल की इनकम 1,10,000 रुपए, दूसरे साल की इनकम 11 लाख रुपए और अभी तक 31 मार्च तक टोटल इनकम की बात करूं तो करीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। आया था कितना कमाने? 20 से 25 हजार रुपए कमाने के लिए आया था। सपना था एक टाइम में कि गाड़ी खरीदूंगा। हर एक आदमी का एक सपना होता है, मिडिल क्लास लोअर क्लास व्यक्ति का सपना होता है कि एक छोटी सी गाड़ी हो, ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट डिजायर, इस टाइप का सपना होता है। आईएमसी बिजनेस में आया, सबसे पहली गाड़ी खरीदी महिंद्रा एक्सयूवी 500, 15 लाख की। दूसरी गाड़ी खरीदी ऑडी Q5 65 लाख की। तीसरी गाड़ी खरीदी पोर्श मैकैन 1 करोड़ 10 लाख की। और फाइनली मैंने अपना सपना पूरा किया। अपने बेटे के बर्थडे पे उसको गिफ्ट देके वैगनर, ये मेरा सपना था, वैगनर कार मेरा सपना था। और वो मैंने कब पूरा किया? जब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। तब दिल्ली जैसे शहर में किराए के मकान पे रहता था। आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में करीबन 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर का अपना मकान मैंने इस बिजनेस के माध्यम से खरीदा। जो व्यक्ति के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि पढ़ाई नहीं कर पाया, स्कूल में से नाम कट गया सिर्फ फीस ना जमा होने की वजह से, तो मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। आज वही व्यक्ति इस आईएमसी की पावर की वजह से अपने बच्चों को इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ाता है। ये पावर आईएमसी बिजनेस की, ये पावर मेरी नहीं है। जो व्यक्ति सरकार से सोचता था कुछ मिल जाए, वो व्यक्ति इस आईएमसी बिजनेस की वजह से अपने गांव में 17 लाख रुपए खर्च करके सरकार को स्कूल बना के डोनेट किया है। ये पावर मेरी नहीं, ये पावर आईएमसी की है, ये मेरी पावर नहीं है। सरकार को दिया है, सरकार से लिया नहीं है। कोई मैं पाकिस्तान का रहने वाला या अमेरिका का रहने वाला नहीं हूँ, आप ही के पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। गांव का नाम है श्री चंद्रपुर कोठिया। जाके पता कर लेना कि प्रेम कुमार ने स्कूल दिया है कि नहीं दिया सरकार को बना के। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी सिस्टम की है। जो व्यक्ति
10,000 रुपए नहीं कमाता था, आज वो व्यक्ति लाखों रुपए डोनेट करने की ताकत रखता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ आईएनसी बिजनेस की है। मात्र 12 साल में। क्या लगता है ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें 12 साल में सारी चीजें पूरी हो सकती है? कौन सा धंधा है ऐसा? कोई धंधा है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई धंधा नहीं है। लेकिन फिर भी